20 दिसंबर की अलसुबह बांकरोटा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोर फटने ही वाली थी कि तेज धमाके हुए और आग के गुबार उठने लगे। भभकती आग और बचाव की पुकार से एक कोहराम मच गया। इस भारी सड़क हादसे में आग की लपटों ने आसपास के इलाके को ढक लिया। ऐसा लगा सुबह को आग की लपटों और काले धुएं ने फिर से अंधेरे में धकेल दिया हो। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन, दमकल, एम्बुलेंस, एसडीआरएफ सभी बंदोबस्त के साथ मौके की ओर दौड़ पड़े और वहां पर जो दृश्य देखा, फ्यूल टैंक और टायर धमाके के साथ फटकर हादसे को और भी बेभत्स बना रहे थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा लगभग आधे से पौन किलोमीटर में हाईवे पूरा जल रहा था। तो हमने तुरंत सबसे पहले प्रायोरिटी बना के सबसे पहले देखा कि किससे ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उस हिसाब से हमने उस स्टेज से हमने उसको वहाँ पे अग्निशमन का काम चालू करा। सब कुछ तबाह लग रहा था, लेकिन इस पसरे अंधेरे को किसी ने चीर दिया। वो था इंसानी जज्बा। वो जिंदा था और लगा सब कुछ अभी तबाह नहीं हुआ। आग की लपटों और तेज धमाकों में आसपास के सभी अनजान लोग इंसानियत को बचाने कूद पड़े, दौड़ पड़े। लोगों को आग से निकालने, उन्हें बचाने, अस्पताल पहुंचाने, ये इंसानी जज्बा इंसानियत के जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचे, उस कुछ समय में इंसानी हिम्मत और जज्बा वहां टिका रहा। उसने इंसानियत को थामे रखा। ये कुछ समय बड़ा महत्वपूर्ण था हादसे में फंसे लोगों के लिए। और निश्चित रूप से वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही भयावह था। चारों तरफ आग लगी हुई थी और काफ़ी सारे व्हीकल्स जो हैं वो ऑन फायर थे। और इसके अलावा बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हमें उस वक्त नज़र आ रही थी कि इसमें इट में पॉसिबल कि वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकती थी। ये वो लोग थे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहे जाते हैं। चोटिलों को वाहनों से निकालना, अपने निजी वाहनों में उन्हें अस्पताल ले जाना, आसपास के घरों को आगाह कर खाली करना, पुलिस कंट्रोल रूम और फायर कंट्रोल रूम जैसे विभागों को फोन करना, ये वो काम थे जो उस कुछ समय में हुए। इस एक्सीडेंट के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सामने आया वो ये था कि वहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था नियरेस्ट हॉस्पिटल्स तक पहुँचाने के लिए। फर्स्ट रिस्पांस का जो इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है, इस एक्सीडेंट के दौरान हमारे सामने आया है। उनका कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है और उनको वर्क जो है, उनका एक्शन जो है राज्य सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। हादसे की भयावहता शायद कहीं और ज्यादा होती अगर इंसानियत यूं कलेजा दिखाकर दीवार बनकर न खड़ी होती। आपदा के समय बचाव में उतरे इन साहसी लोगों ने शहर की पीड़ा में इंसानी मरहम लगाने का काम किया। इस हादसे के पीड़ित लोगों, परिवारों के दर्द को कभी भुलाया न जा सकेगा, लेकिन ये शहर उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर को याद रखेगा जो देवदूत बनकर आए। हमारी कोशिश रहेगी शहर इन वॉरियर्स को पहचाने, ताकि हम बता पाएं कि बांकरोटा का ये क्षेत्र महज दर्द को बयान नहीं करता, बल्कि इंसानी साहस की बानगी भी दिखाता है। आपके साहस को दिल की गहराइयों से सलाम। मेरा स्टाफ रात को जो ऑफिस में होते रहता है, मेरे गार्ड वगैरह वो वहीं पे थे। उसने मेरे को पूरी चीज़ बता दी थी कि साहब ऐसे भयावह हादसा हो गया है, ये एक्सीडेंट हो गया है, इतनी गाड़ियाँ जल रही है, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले, मेरे को ध्यान आ गया अचानक कि मेरे को फायर ऑफिसर को फ़ोन कर देता हूँ। फायर ऑफिसर को मैंने फ़ोन किया। उस बाद मेरे को देख के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो ना हुआ वो कहीं और अधिक भयावह था। बांकरोटा सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हुई, लगभग 30 लोग घायल हुए और 40 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जो शुरुआती समय प्रशासन की संस्थाओं को, दमकल कर्मियों को, एम्बुलेंस को इत्यादि को पहुंचने में वक्त लगता है,
उससे पूर्व में वहाँ के स्थानीय निवासी ने जो सहायता की लोगों की, जिनको हम प्रशासन की भाषा में गुड समरिटन्स कहते हैं, वो वास्तव में अनुकरणीय है। हादसे की भयावहता की सूचना के उपरांत कंट्रोल रूम के मार्फत शहर की समस्त फायर ब्रिगेड, आसपास की समस्त एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ तथा आसपास के समस्त पुलिस बल को रवाना करने की कवायद शुरू हुई। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया। फायर ब्रिगेड को लोकल वाटर रिफिलिंग करवा उसकी गति बढ़ाई गई। इतनी भीषण आग को भी महज 1.25 घंटे में काबू कर लिया गया। डीसी साहब को जब फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने लगा ना, तब मैंने बोला कि साहब पानी नज़दीक ही है, या मेरे होद्र बने हुए हैं, तो पानी की व्यवस्था मैं वहाँ से करवा देता हूँ। तो वो गुलीबंद था मेरे पास, वो मफलर जो अपन बांधते उसको मुंह पे बांध के और उनके वो पाइप को लेके आगे तक, जहाँ तक अपन जितना बुझा सकते थे, और आगे चलते ही गए, आगे चलते ही गए, आग बुझाते ही गए। आग को काबू करने के बाद जिस परिस्थिति से सामना हुआ वो रूह कंपा देने वाली थी। उसी हादसे में एलपीजी से भरा एक टैंकर और खड़ा था। उसका ताप और दाब उस सीमा तक पहुंच रहा था जहां वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। उस ट्रक की अवस्थिति पेट्रोल पंप के ठीक सामने थी। उससे 40 फीट की दूरी पर माचिसों से भरा कंटेनर उलट चुका था। महज 100 मीटर के दायरे में 3 पेट्रोल पंप और अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन थी। आपदा निपटान का मुख्य सिद्धांत है कि यदि इनर जोन पूरी तरह असुरक्षित हो जाए तो उससे बाहर निकलकर आसपास के इलाके को रेस्क्यू कर लिया जाए। हम जानते थे यदि इस जगह को छोड़ दिया गया तो संभावित ब्लास्ट पूरे भांकरोटा कस्बे को तबाह कर देगा। फैसला लिया गया टिके रहने का। फैसला लिया गया कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का छिड़काव सिर्फ इसी टैंकर पर हो। करीब 40-50 मिनट बाद उसका तापमान उतरने लगा, तब कहीं जाकर सब सुरक्षित हुए। ये एक जटिल फैसला था। अखबारों में टैंकर पर पानी छिड़कते दमकल कर्मियों की जो फोटो छपी वो इंसानी साहस की पराकाष्ठा थी। उस वक्त मौके पर उपस्थित दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस, प्रशासन अपनी जान के जोखिम और इंसानी जीवन बचाने के संकल्प के साथ खड़े थे। ये सब हो पाया क्योंकि इन वॉरियर्स ने जो ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया था जिससे संभावित भयावह हादसे को टाला जा सका। पुनः इन वॉरियर्स, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को दिल की गहराइयों से सलाम। हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा को ताउम्र भुलाया न जा सकेगा। मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि।